So today we have follow-ups of the statement. Describe a place you visited where the air was polluted. इसका क्यू कार्ड वर्जन तो ऑलरेडी अपडेट हो ही चुका है। होप आप सभी ने देख भी लिया होगा और इससे पहले काफ़ी क्यू कार्ड्स पार्ट 1 एंड फॉलोअप्स की वीडियोस भी सभी अपडेट हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि फॉलोअप क्वेश्चन सिर्फ 1-2 हैं। आपके सारे फॉलोअप क्वेश्चन जो भी मक्कड़ की पीडीएफ में दिया हुआ है मैंने सारे ही अपडेट किए हैं विद द सैम्पल आंसर। सो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो एक बार आप वीडियो को कंप्लीट देख लो। अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मोरोवर अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट फॉलो अप क्वेश्चन। सो फर्स्ट वन इज देयर मोर पोल्यूशन देन द पास्ट? क्या अब ज़्यादा पोल्यूशन है अगर हम पास्ट से कंपेयर करें? विदाउट अ डाउट दीज डेज द पोल्यूशन इज हाई एज कम्पेयर टू द पास्ट टाइम। बिना किसी शक के आज पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है अगर पास्ट टाइम से कंपेयर किया जाए। दिस इज़ ड्यू टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोर इंडस्ट्रीज एज वेल एज अर्बेनाइजेशन। किसकी वजह से हो रहा है ये? मेन कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो गई हैं एज वेल एज अर्बेनाइजेशन। अब अर्बेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ट्रीज कट करके वहाँ पे बिल्डिंग्स बना दी गई हैं, हाउसेस बना दिए गए हैं। इनके कारण पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दैट और इसके अलावा द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। पॉपुलेशन भी डे बाय डे बढ़ रही है विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल। तो लोग भी बढ़ रहे हैं। देर आर ऑल्सो अ नंबर ऑफ मोर व्हीकल्स ऑन द रोड्स। तो क्या है कि अगर लोग बढ़ रहे हैं तो इसके कारण रोड के ऊपर व्हीकल्स भी बढ़ रहे हैं विच प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज इन द एटमोसफेयर, जिसके कारण जो व्हीकल्स हैं वो फ्यूल्स पे चलते हैं लाइक डीजल, पेट्रोल, तो जिसके कारण एटमॉस्फेयर में बहुत सारी हार्मफुल गैसेस मिल रही हैं विच इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग द पोल्यूशन डे बाय डे। और इसके कारण भी पोल्यूशन डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और आप ये भी कह सकते हो कि विद द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ पीपल देयर इज़ मोर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो फैक्ट्री प्रोड्यूसेस मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देम। इसके कारण भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो द नेक्स्ट वन इज़, डू यू थिंक सिटीज़ आर क्लीनर और डर्टियर देन द कंट्री साइड एरियाज? आपको क्या लगता है कि जो सिटीज़ हैं एज कम्पेयर टू विलेजेस साफ हैं या गंदी हैं? एज पर माई परसेप्शन, मेरे अकॉर्डिंग द सिटीज़ आर डिफरेंट डेफिनेटली डर्टियर एज कम्पेयर टू कंट्री साइड एरिया। कि इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जो सिटीज़ है वो ज़्यादा डर्टियर हैं ये कंट्री साइड एरिया से, बिकॉज देयर इज़ मोर पॉपुलेशन इन द सिटीज़, क्योंकि सिटीज़ में पॉपुलेशन भी ज़्यादा है एज वेल एज फैक्ट्रीज हैव बीन सेटअप देयर, और बहुत सारी फैक्ट्रीज भी लगी हैं। मोर ओवर देयर इज़ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, और रोड के ऊपर व्हीकल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। द हार्मफुल गैसेज इन द एटमोसफेयर, और हार्मफुल गैसेज भी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रीज हैव बीन कट डाउन, और साथ में ट्रीज भी काट दिए गए हैं विच इज़ ऑल्सो अ मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन इन द सिटीज़, जिसके कारण भी पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड अगर हम कंट्री साइड एरिया की बात करें, देर आर फ्यूअर पीपल, बहुत कम लोग रहते हैं वहाँ, प्रेफर टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वो प्राइवेट व्हीकल्स इतना यूज़ नहीं करते। दैट्स वाई देयर इज़ लेस पोल्यूशन एज कम्पेयर टू द सिटीज़। तो इसलिए जो कंट्री साइड एरियाज़ है, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे पोल्यूशन कम है अगर हम सिटीज़ से कंपेयर करें। So the next one is, what can factories and power plants do to reduce pollutants? कि factories और power plants pollutants को decrease करने के लिए क्या कर सकते हैं? There are a number of things that factories and power plants can do to reduce pollutants, कि बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे शुड फाइंड अल्टरनेटिव सोर्सेज टू डू द वर्क। कि मान लो कि अगर वो आज किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका सोर्स वो कोल से कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन उनका कोल है, बट वो उनकी प्लेस पे सोलर एनर्जी भी तो यूज़ कर सकते हैं, तो वो क्या है? एक अल्टरनेटिव सोर्स है। दे शुड चेंज द मेथड्स, उनको मेथड्स चेंज करने चाहिए, लाइक यूजिंग सोलर एनर्जी इंस्टेड ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स की प्लेस पे वो सोलर एनर्जी यूज़ करें इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन देयर फैक्ट्रीज। अपार्ट फ्रॉम दैट और इसके अलावा दे शुड सेटअप फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटीज़ सो पीपल कैन इनहेल फ्रेश एयर। और उनको क्या करनी चाहिए? जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, पावर प्लांट्स हैं, वो सिटीज़ के बहुत बाहर वाले एरिया में लगाने चाहिए जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत कम आबादी रहती है। जिससे क्या होगा? जो सिटीज़ में लोग रह रहे हैं उनको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी, ट्रीज भी कम कट करने पड़ेंगे। तो इन पावर फैक्ट्रीज और पावर प्लांट्स ये कर सकते हैं जिससे वो पॉल्यूटेंट्स को रिड्यूस कर सके।
So the next one is, do you think wind has any effect on pollution? How? कि हवा का कोई फर्क पड़ता है pollution के ऊपर? I guess yes, कि हाँ मेरे को लगता है पड़ता तो है. Wind has a great impact on the population. पोल्यूशन आएगा सर यहाँ पे कि विंड का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज व्हेन द विंड ब्लोज थ्रू द एटमोसफियर, क्योंकि जब हवा चलती है एटमोसफियर में, इट मिक्सेस द पोल्यूटेंट्स विद द सोइल एंड स्प्रेड इट फ्रॉम वन एरिया. तो क्या होता है, जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, मतलब कूड़ा कचरा होता है, उसको हवा के कारण सोइल में मिक्स हो जाता है, और वो हवा के कारण ही एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे पहुंच जाता है, विच इज़ ऑल्सो कोजिंग पोल्यूशन, जिसके कारण भी पोल्यूशन हो रहा है. सो वन मोर थिंग, इफ़ यू वांट टू बाय स्पीकिंग PDF, जिसमें आपका पार्ट 1 भी है, पार्ट 2 भी है एंड पार्ट 3 भी है. अगर आप बाय करना चाहते हो, आपका एग्ज़ाम पास है, या फिर आप वीडियोज़ नहीं देखना चाहते, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, सो आप PDF बाय कर सकते हो. PDF बाय करने के लिए जस्ट आपको इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करना है, आपको लिंक, आपको सारी डिटेल्स वहाँ मिल जाएगी. So the next one is, in what ways can air pollution be reduced effectively? किन तरीकों से एयर पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकता है? एज पर माई परसेप्शन, मेरे परसेप्शन के अकॉर्डिंग, देर आर डिफरेंट वेज इन विच एयर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस इफेक्टिवली, जिससे पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकता है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहले तो अथॉरिटीज शुड इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज. सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट है उनको बहुत स्ट्रिक्ट एंड रूल्स रेगुलेशंस लगाने चाहिए कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, बाय डूइंग दिस इट विल लोअर द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड. जिससे क्या होगा, रोड के ऊपर व्हीकल्स की काउंटिंग कम होगी, विच विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस द एयर पोल्यूशन, जिससे ऑटोमेटिकली एयर पोल्यूशन डाउन चला जाएगा. द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज विंड एंड सोलर एनर्जी. गवर्नमेंट को अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए लोगों को कि वो विंड एनर्जी और सोलर पावर को यूज़ करें, विच कैन हेल्प रिड्यूस एमिशन, जिससे एमिशंस भी कम होंगे. Moreover, encouraging people to use eco-friendly products or public transport can also contribute to reduce pollution. और अगर लोगों को encourage किया जाए कि वो eco-friendly products यूज़ करें, जिनको बनाने में pollution बहुत कम होता है, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज यूज़ करें इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स, तो इससे भी पोल्यूशन को काफ़ी रिड्यूस किया जा सकता है. डू यू थिंक मैनी कंपनीज हैव फोर्स टू रिड्यूस पोल्यूशन? क्या आपको लगता है कि बहुत सारी कंपनीज को फोर्स किया गया है कि वो पोल्यूशन कम करे? येस, इट इज़ क्वाइट ट्रू, ये सच है दैट मैनी कंपनीज हैव बीन फोर्स टू रिड्यूस पोल्यूटेंट्स बिकॉज द गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड अ नंबर ऑफ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑन इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन टू रिड्यूस एमिशंस. क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट rules और regulations अप्लाई किए हैं. The government also provide incentives for the companies that use cleaner technology. और गवर्नमेंट ने एक इनके लिए इंसेंटिव, मतलब बेनिफिट भी निकाला है कि जो कंपनीज कम पोल्यूशन वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी उसको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे. एंड द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो मेड अ रूल टू चार्ज हैवी टैक्स फ्रॉम द कंपनीज दैट पोल्यूट द इन्वायरमेंट. और गवर्नमेंट ने एक ये भी रूल बनाया है कि जो भी कंपनीज ज़्यादा पोल्यूशन करेगी उससे हैवी टैक्स लिया जाएगा. सो ये थे हमारे इसके फॉलोअप क्वेश्चंस. आई होप आपको सारे क्लियर होंगे. अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो. सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.